नमस्कार। राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा की जाए तो राज्य की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत की वर्तमान समय में प्रासंगिकता भी है। ये सिद्धांत इस बात पर यहाँ पर बल देता है कि राज्य सतत विकास का परिणाम है और एक दिन में राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि हजारों और सैकड़ों वर्ष में एक संस्था के तौर पर इसको स्थापित यहाँ पर किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार से राज्य उत्पत्ति में विकास के जो मूल यहाँ पर आधार तत्व बने, उसमें रक्त संबंध के साथ धर्म, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ और शक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। रक्त संबंध के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ऐसा यहाँ पर माना गया कि जब आपस में व्यक्ति एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े और उसके बाद परिवारों का यहाँ पर गठन हुआ, परिवार जब अस्तित्व में यहाँ पर आए तो उससे कुटुंब और कुटुंब से कबीले बने और कबीलों के बनने के बाद यहाँ पर जनपद का यहाँ पर गठन हुआ और जनपद जब आपस में अनेक जनपद यहाँ पर जुड़े तो उससे राज्य का अपना एक अस्तित्व हुआ। तो यही राज्य के विकास का एक पहला मूल आधार बना। जहाँ तक धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो धर्म राज्य के विकास का एक आधार इस रूप में बना कि जब रक्त संबंध यहाँ पर कमज़ोर होने लगे तो व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए धर्म ने भूमिका निभाई। प्राकृतिक अवस्था जो प्रारंभिक दौर था तो उस समय कानून स्थायी तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें धर्म ने अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई, वह राज्य के विकास का एक आधार बना। सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही उसमें सामाजिक चेतना का यहाँ पर विकास होता है और वही राज्य के विकास का एक आधार बनता है। राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मनुष्य में प्रारंभिक दौर में राजनीतिक चेतना का अभाव रहता है। स्थायी तौर पर जब वह एक स्थान पर यहाँ पर बसने लगा तो उसमें राजनीतिक चेतना यहाँ पर जागृत हुई और व्यक्ति ने जीवन में जब संपत्ति का संग्रहण करना यहाँ पर प्रारंभ किया तो उस संपत्ति की रक्षा हेतु एक संस्था की यहाँ पर आवश्यकता महसूस होती है और वह संस्था राज्य के तौर पर आई, वही राज्य के विकास का यहाँ पर एक आधार बना। जहाँ तक आर्थिक गतिविधियाँ राज्य की विकास का अगर हम मूल आधार बोलेंगे तो मार्क्स ने इसके परिप्रेक्ष्य में कहा है कि राज्य आर्थिक गतिविधियों का एक आधार तत्व है और ये बात सत्य भी यहाँ पर प्रतीत होती है, क्योंकि जब प्रारंभिक अवस्था में हम रहते थे, प्राकृतिक अवस्था में, तो उस समय व्यक्ति के पास राग, द्वेष, भय इन चीज़ों का अभाव था, क्योंकि जीवन में संपत्ति का संग्रह नहीं था। धीरे धीरे जब क्रमिक विकास हुआ तो उसके बाद एक ऐसा महसूस यहाँ पर किया जाने लगा कि उस संपत्ति की रक्षा हेतु कोई संस्था यहाँ पर हो, तो वह राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया। अंतिम तत्व जो यहाँ पर है वो है आपका, विशेष तौर पर से अगर हम उसमें देखेंगे तो वह है शक्ति तत्व। मनुष्य के अंदर एक मूल प्रवृत्ति ये पाई जाती है कि वह किसी को अपने नियंत्रण पर रखना यहाँ पर पसंद करता है। तो वही एक तत्व है कि कमज़ोर पर जो समाज में शक्तिशाली वर्ग थे उनने नियंत्रण यहाँ पर किया और नियंत्रण करने के बाद ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर प्रारंभ की। राज्य विस्तार का यहाँ पर आशय है कि उन्होंने छोटे छोटे जो अलग अलग व्यक्ति समूह हुआ करते थे, उन नागरिक समूह पर उन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर प्रारंभ करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में समाज में जो कमज़ोर व्यक्ति समूह थे, उन कमज़ोर व्यक्ति समूह ने उन शक्तिशाली व्यक्तियों को अपनी रक्षा हेतु उत्तरदायित्व यहाँ पर सौंप दिया। तो ये उत्तरदायित्व जब सौंपने के बाद ये स्थिति आई, वो अपने जब सेनापति का एक स्वरूप जब उन्होंने यहाँ पर धारण किया, समूह जब उनके वह सेनापति बन गए, तो फिर उन्होंने अपने राज्यों विस्तार संबंधित प्रक्रियाओं में जो अन्य समकक्ष जो उनके समूह हुआ करते थे, जब उन्होंने वहाँ पर उन पर नियंत्रण किया, तो इस तरीके से फिर वह कबीलों के तौर पर यहाँ पर वह सेनापतियों जो थे वह कबीलों के तौर पर उनका एक समूह बना और फिर जब अनेक कबीले यहाँ पर आपस में जुड़े तो उससे जनपद की संरचना हुई और जनपदों से फिर राज्य का एक स्वरूप यहाँ पर उभर कर सामने आया।
तो इस आधार पर हमारे जो राज्य का एक मूल आधार बने, उसमें शक्ति तत्व का एक योगदान यहाँ पर इस रूप में आता है कि हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपने ही समकक्ष जो शक्तिशाली वर्ग थे उनको हमने अपने जीवन की संपत्ति या रक्षा के लिए दायित्व दिया, और वहाँ से फिर उनके जो सेनापति समूह थे उन्होंने समाज के अन्य वर्गों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, और फिर वहाँ से कबीलों का गठन हुआ, और कबीलों के बाद फिर जनपद बने, और फिर जनपद के आधार पर राज्य विकास का एक आधार बना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में जो विकासवादी सिद्धांत है वो प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें प्रासंगिकता इस रूप में दिखाई देती है कि ये विकास को सतत अवस्था के तौर पर इसमें दिखाया गया है, चाहे वो रक्त संबंध के तौर पर हो, धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो, सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में हो, राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में हो, आर्थिक गतिविधियाँ हों और शक्ति तत्व हो। और यही एक विकास के मूल आधार भी हैं। और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें, आज के दौर के अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें, तो ये प्रासंगिकता की भूमिका को भी अपने आप में सिद्ध करता है, जिसमें विकास का एक क्रमिक स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है कि इस तरीके से यहाँ पर राज्य का गठन हुआ। तो यही एक राज्य की उत्पत्ति का प्रासंगिक सिद्धांत है। इसका आशय ये नहीं है कि जो अन्य सिद्धांत थे उनकी अपनी प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन उनकी भी अपनी प्रासंगिकता है। उसको इस रूप में देखें, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत था, तो सामाजिक समझौते सिद्धांत में हॉब्स है, लॉक है, रूसो का दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। उन्होंने ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि राज्य का जो गठन होता है मनुष्य ने परस्पर समझौते के माध्यम से किया, जिसमें समाज में अपनी इच्छाएं यहाँ पर जो हैं सामान्य इच्छा के गठन का स्वरूप यहाँ पर आता है कि व्यक्ति एक समूह प्रणाली को दी, और वही समूह प्रणाली ने फिर नियंत्रण स्थापित करके सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का यहाँ पर गठन किया। जहाँ तक हम दैवीय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो उसमें राज्य को एक ईश्वर निर्मित संस्था के तौर पर माना है, जिसमें राजा उसका प्रतिनिधि है। व्यक्ति, समाज में रहने वाले व्यक्ति राजा के नियमों का पालन करते हैं, और वही फिर उसका क्या होता है, एक विकास का आधार बनता है। जहाँ तक पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक की बात करें हम, ये राज्य की विकास की उत्पत्ति का आधार है। मातृसत्तात्मक में यहाँ पर समाज में नारी महत्वशीलता को दर्शाया गया है, पितृ समाज में पुरुष प्रधानशीलता को दर्शाया गया है, वो राज्य की उत्पत्ति के विकास का आधार बनते हैं। जहाँ तक मार्क्स ने वर्ग संघर्ष प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों का जो मूल आधार, उसने राज्य की उत्पत्ति का अपना एक सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो सारे सिद्धांतों की प्रासंगिकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ऐतिहासिक जो हमारा विकासवादी सिद्धांत है वह सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक सिद्धांत यहाँ पर सिद्ध होता है, जो राज्य के विकास के स्वरूप को यहाँ पर रेखांकित करता है। धन्यवाद।